हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट अर्केजा। कल हमने बात की थी दो टॉपिक्स के बारे में, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। आज हम बात करेंगे सडन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सडन रिलेशंस resembling those created by contract। सेक्शन 68 क्या कहता है? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज अकाउंट। इसमें क्या है कि अगर एक पर्सन है जो कि इनकेपेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो जो दूसरा पर्सन होगा वो उसके बिहाफ पे जो है वो उसको मेंटेन कर सकता है, और बाद में जो भी उसके एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के वो ऐसे इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से जो है उसको वो अपने आप को बाद में रीइंबर्स करवा सकता है। यहाँ पे ये बात जाननी जरूरी है कि पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी ऐसे किसी इनकेपेबल पर्सन की, और जो भी लायबिलिटी होगी वो उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। अब जानते हैं कुछ इलस्ट्रेशन इस सेक्शन की। ए ने बी को सप्लाई किया जो कि एक ल्यूनेटिक है, कुछ ऐसी नेसेसरीज जो कि जरूरी है उसकी लाइफ के लिए। तो ए जो है वो फिर बाद में बी की प्रॉपर्टी से जितना उसने एक्सपेंसेस इनकर किए उतना जो है वो अपने आप को रिम्बर्स करवा सकता है। सिमिलरली ए जो है उसने बी जो कि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, या हम कह सकते हैं ल्यूनेटिक पर्सन है, उसने उसकी वाइफ और उसके बच्चों को कुछ नेसेसरीज सप्लाई करी। अब अगेन जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इसमें भी सेम सिचुएशन है कि ए जो होगा वो बी की प्रॉपर्टी से जितना उसने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उतना वो अपने आप को रिम्बर्स करवा सकता है। Section 69 reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, एक मैं हूं सपोज और एक कोई और एक पर्सन ले लेते हैं, सपोज कोई भी पर्सन ले लेते हैं। अब वो पर्सन का क्या है, वो पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है ऐसी पेमेंट में, दैट इज टू से कि वो गुड्स की पेमेंट लेके जो है वो उन गुड्स को वो लेना चाहता है और वो गुड्स उसके लिए जरूरी है, बट वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। सो उसके बिहाफ में मैं जो है वो पेमेंट कर देती हूँ उन गुड्स की, और बाद में मैं उस पर्सन से रिकवर कर सकती हूँ वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मैंने इंकर किए थे उन गुड्स की, ताकि वो गुड्स जो है वो उस पर्सन को मिल सके। सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट। अब एक पर्सन है, उसने कुछ ऐसा काम किया है लॉफुली किसी दूसरे पर्सन के लिए, या क्या है कि कुछ गुड्स डिलीवर कर दिया उसने, बट उसकी इंटेंशन है कि जो उसने काम किया या जो उसने गुड्स डिलीवर की है वो ग्रेटिचुअस नहीं है। ग्रेटिचुअस का क्या मतलब होता है कि उसने फ्री में नहीं की है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ऐसा कुछ वो फ्री में करे। तो जो दूसरा पर्सन जिसने की ऐसा कोई बेनिफिट ऑब्टेन कर लिया है उससे, तो जिस पर्सन ने बेनिफिट ऑब्टेन किया है वो उस पर्सन को कंपनसेट करेगा। किसको? जिसने की ये लॉफुली कुछ काम किया या गुड्स उसने नॉन ग्रेटिचुअसली उसको डिलीवर करी है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड्समैन है, वो बी के घर पे गलती से अपनी कुछ गुड्स जो है उसको भूल जाता है। अब क्या है कि बी जो है उसको लगता है कि ए जो है वो बी के लिए वो गुड्स लेके आया और बी वो गुड्स को कंज्यूम कर लेता है। अब ये बी की ड्यूटी है कि वो ए को रीइंबर्स करे उन गुड्स के लिए। ए ने बी का घर आग से बचाया। अब ए जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है किसी कंपनसेशन के लिए बी से, बट अगर सर्कमस्टांसेस ये शो करती है कि उसने ऐसा एक्ट जो है वो नॉन ग्रेटिचुअसली किया है, तो फिर वो लायबल है कि वो कंपनसेट करे उसके इस नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट के लिए। सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब वो पर्सन जिसने की कुछ गुड्स ढूंढनी है किसी पर्सन के लिए, उसकी सेम लायबिलिटी होगी एज दैट ऑफ बेलर। अब ये कंसेप्ट क्या है बेलर बेली का, ये हम बाद में कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन 72 की, लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। इसमें क्या है कि अगर कुछ गुड्स जो है वो या तो गलती से डिलीवर हो गए या किसी कोअर्जन से, या मतलब डरा धमका के कहा गया कि गुड्स डिलीवर करो आप, तो जिस पर्सन से ऐसी मिस्टेक हुई है या जिस पर्सन को कोर्स किया गया है वो बाउंड है कि वो कंपनसेशन ले सकता है, या कह सकता है कि मेरी जो ये गुड्स है वो वापस करो। किससे? उस पर्सन को जिसने की ऐसी उस पर्सन से जिसने की ऐसा कोर्जन किया है उस पर्सन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ए और बी सपोज दो पर्सन है, उन्होंने मिलके जो थे वो सी को 100 रुपए देने थे।
अब ए ने जो है वो पूरा का पूरा लोन है वो रिपे कर दिया है सी को। बाद में बी जो है वो भी 100 रुपीज उसको वो पे कर देता है। अब इसमें क्या है कि सी दो बारी वो नहीं ले सकता है, दो बारी पेमेंट नहीं ले सकता है, तो इसमें वो बी को, उसकी ये ड्यूटी है कि वो बी को जो उसके 100 रुपीज है उसको वापस करे। अब हम बात करते हैं ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 73। अब कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉस्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि दो पार्टीज आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ठीक है हम अपना जो रिस्पेक्टिव पार्ट है उसको हम परफॉर्म करेंगे, बट दोनों में से किसी एक पार्टी जो दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो डिफॉल्ट कर देती है अपना पार्ट परफॉर्म करने से। सो जो सफरर पार्टी है दैट इज जिसको कि नुकसान हुआ है ऐसे डिस्चार्ज से, वो जो डिफॉल्टर पार्टी है दैट इज जिसने की रिफ्यूज किया है या जिसने की डिफॉल्ट किया अपना पार्ट पे परफॉर्म करने से, वो क्लेम कर सकती है उसे रिक्वायर्ड कंपनसेशन या डैमेजेस जो कि अराइज होंगे नेचुरली आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें क्या है कि जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का नहीं है, दैट इज कुछ कुछ कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो इसमें आ रही हैं, और अब जो दूसरी पार्टी है उसने डिफॉल्ट कर दिया है अपना पार्ट डिस्चार्ज करने से, तो जो सफरर पार्टी है वो जो डिफॉल्टर पार्टी है दैट इज जिसने कि डिफॉल्ट कर दिया अपना पार्ट पे करने से, वो क्या है वो उसे जो है वो या तो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है या फिर जो भी उसको डैमेजेस वगैरह है वो क्लेम कर सकती है। इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसी हिसाब से मैं आपके घर की रिपेयर करूंगा, और बी उसको कुछ एडवांस पेमेंट दे देती है। ए ने क्या किया अब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है टर्म्स उसके हिसाब से उसने वो जो घर की मरम्मत है दैट इज रिपेयर्स है वो नहीं की है। अब बी जो है वो बी जो है जो उसने एडवांस पेमेंट करी है ए से वो उसको वापस क्लेम कर सकता है। ए ने बी को कुछ मर्केंटाइज बेचा, मर्केंटाइज होता है कपड़े, कुछ कपड़े बेचे सर्टेन क्वालिटी के, और उसको श्योर कराया कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स की हैं ये उसी क्वालिटी का ही कपड़ा है। उसके भरोसे पे उस बी ने जो वो कपड़ा है वो आगे सी को बेच दिया, बट बाद में पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस क्वालिटी के लिए वो उस क्वालिटी का नहीं था। सो अब बी क्या है, बी एंटाइटल्ड है कि वो सी को जो भी उसको डैमेजेस हुए हैं वो उसको वो पे करे, और बाद में बी जो है वो ए से जितना भी उसने सी को कंपनसेशन दी है उससे वो उतनी रिइंबर्समेंट जो है वो ए से वो निकलवा सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 74 की, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। अब सपोज दो पार्टीज है उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, अमाउंट मेंशन कर दिया हमने दो पार्टीज ने कि अगर ब्रीच होगा तो इतनी जो अमाउंट है वो पे की जाएगी, या कुछ ऐसे स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी लगा दी उन्होंने कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वो स्टिपुलेशन जो होगी उसको पूरा किया जाएगा बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो ऐसा किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ये इसकी हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर ये कहा गया कि अगर इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेंट कहा गया कि जिस दिन से डिफॉल्ट किया उससे आपका जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो उससे आपका जो रेंट तब तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, तो ये क्या है, ये कंडीशन है बाय वे ऑफ पेनल्टी, स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। अब इसकी एक्सेप्शन, अब इसमें क्या है कि अगर कुछ पर्सन है वो कुछ पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना चाहता है और उस बेसिस उस पब्लिक ड्यूटी के लिए उसने कुछ बेल बॉन्ड दे दिया है और कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉस बनाए हैं उसी हिसाब से मैं अपनी जो ड्यूटी है उसको वो डिस्चार्ज करूंगा, बट बाद में वो नहीं कर पाता है ऐसी ड्यूटी को परफॉर्म, तो जो बेल बॉन्ड में जितनी अमाउंट मेंशन की गई है वो पर्सन एंटाइटल्ड है, कौन सा, जिसने कि ब्रीच की है, दैट इज जो कि नहीं परफॉर्म कर पा रहा अपनी पब्लिक ड्यूटी, वो बेल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली जितनी टर्म है जितना अमाउंट है उसको वो सारी के सारी अमाउंट जो है वो उसको पे करेगा। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ए ने बी से 100 रुपए बोरो किए और बी ने ये बेल बॉन्ड दे दिया 200 रुपए का, उसने अपना बेल बॉन्ड दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म लिख दी गई कि 5 साल तक 40 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। अब क्या है कि अगर ये 40 जो रुपए का इंस्टॉलमेंट है वो अगर कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है
तो जो पूरे का पूरा जो उसने रेंट पे किया है वो सारा का सारा जो है वो वापस खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी है एंड हेंस इट इज परफेक्टली वैलिड। अब हम बात करते हैं सेक्शन 75 की। पार्टी राइटफुली रिसाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। वो पर्सन जिसने कि राइटफुली रिसाइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, दैट इज रिसाइड का मतलब क्या है, खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। तो जिस पार्टी ने राइटफुली ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइड किया है वो फिर एंटाइटल्ड है किसके लिए, डिफॉल्टर पार्टी से कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ए जो कि एक सिंगर है, वो बी जो कि एक थिएटर का मैनेजर है, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं 2 महीनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 2 रातों के लिए आपके लिए मैं गाना गाऊंगा। अब इसमें क्या है कि वो 6th डे को अपने आप को, जो सिंगर है वो विलफुली एब्सेंट कर लेता है। तो अब बी क्या है, बी जो है वो कह देता है कि अब आपको आगे फर्दर गाने की ज़रूरत नहीं है। और जो उसको 6th डे के दौरान जो भी लॉसेस वगैरह हुए थे वो ए से क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए ने विलफुली अपने आप को एब्सेंट किया था, दैट इज विदाउट एनी रीजन उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। सो ऐसे सिचुएशन में बी एंटाइटल्ड है कि वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो रिसाइन कर सकता है, दैट इज वो कह सकते हैं खत्म कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। और वो ए से जो उसको 6th नाइट पे जो भी लॉसेस हुए थे ए की एब्सेंस से वो भी वो क्लेम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।